अब हम लोग पार्ट नंबर 2 में देख रहे हैं कि पहला नंबर क्या है कि ये राजू पब्लिकेशन का हम लोग पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं पहले लेक्चर में। हम लोग उसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 5 में हम लोग देखें किस प्रकार लगाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो कि इसमें भी 10 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इस वर्ष यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो हम लोग अब दो क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच गए हैं। ठीक है, ये राजू पब्लिकेशन का 2023 का एक हम मॉडल है। ठीक है, 2023 का ही मॉडल पेपर है, जो कि आया नहीं है। जो प्रीवियस में आएगा 2022 का क्वेश्चन आएगा, जो एक शब्द दे रखे हैं, मॉडल बना रखे हैं। 2023 में आएगा 2023 का इसमें क्वेश्चन आया। ठीक है, मिल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें दो क्वेश्चन लिखे हैं हम, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दे रखा है यदि एक्स 1/x² + 6 बराबर 1/10, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें हम लोग एग्जाम में लगाना नहीं है। एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे कि केवल गोला बनाना है, ब्लैक करना है। ठीक है, बॉल पेन से। तो यहाँ हम लोग केवल नोट सॉल्व के दिखा रहे हैं। तो पहला नंबर क्या है, देखो हम लोग वैसे तो कोई हम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग लिखा है कि 1 to 1, देखो आंसर वाली वैल्यू बराबर, देखो 1/x² + 6 = 1/10 लिखा। अब देखो बात तुम लगाओगे नहीं तब ये सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम देखो यहाँ पर अगर 1 रखो, ऊपर की वैल्यू सेम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 1/, देखो यहाँ अगर तुम 1 रखोगे, ठीक है, 1 का एक्स की मान 1 के स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, और +6 करेगा तो क्या 1/10 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1/7 = नॉट इक्वल टू 1/10। तो पहला वाला तो डिस्काउंट पहले हो गया। ठीक है, दूसरा वाला अगर तुम चेक करोगे, ठीक है, आप दूसरा वाला चेक कर लीजिए। आप 2 का स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और इसकी इक्वल टू हो गया 10 हो जाएगा। ये हमारा तो पहले मिल गया, करेक्ट होगा। अब तो वहाँ पर केवल गोला बनाना है। ठीक है, अगर तुम 3 रखो तो मेरे का 9 होगा, 9 6 15 हो जाएगा, ना कि 10 के बराबर होगा। इसी प्रकार तुम 4 रखो 16 हो जाएगा, और 16 6 22 हो जाएगा, ना कि 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों डिस्काउंट हो जाते हैं। अगर मान लिया जाए आप डिस्काउंट करना नहीं है तो किस प्रकार सॉल्व होगा, ठीक है, वो हम बता दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले नंबर सॉल्व करना है तुमको। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ दे रखा है x² + 6 = 1/10। अब यहाँ कैंची घुला करोगे, 10 = x² + 6 मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? अब हम लोग देखो ये लिखा गया x² + 6 लिखा। अगर देखो पक्षांतर करते हैं तो कुछ 6 गलत आता है, तो -6 = क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखो 10 में 6 देंगे कितना, 4 होगा, = x² होगा। अगर x से बराबर करेंगे तो क्या होगा, ±√4 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलब ये √4 होगा, ±2 मिल जाएगा। ठीक है, तो +-2 चाहे आप इस प्रकार सॉल्व करोगे चाहे उस प्रकार सॉल्व करोगे, बाई ऑप्शन से बाई उससे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं कि किस प्रकार हमारा सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो गिवन दैट है। देखो क्या दे रखा है इसमें कि यह समीकरण दे रखा है, कोई हमारा द्विघात समीकरण है क्वेश्चन। ये कहता है 3x² - 12x + k दे रखा है के मूल बराबर हो तो 4, तो इसमें सॉरी k का मान होगा शायद, तो 4 का मान होगा, 4 का नहीं मान होगा इसमें, तो प्रिंट गड़बड़ दे रखा है, तो कुछ 4 दे रखे हैं कीमत, तो 4 नहीं, यहाँ पर के का मान होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर के का मान होना चाहिए, 4 गड़बड़ दे रखे हैं, हमारे ख्याल से यही होना चाहिए। ये लोग राजू वाले देखो ये मॉडल बनाए हैं तो सही से बना नहीं पाए हैं। ठीक है, ये लोग इस प्रकार क्वेश्चन को, वो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, इंसान से। देखो ये समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। अगर देखो हमें पता है कि b इक्वल टू, अगर मूल बराबर हो जाए तो b² - 4ac = 0 होता है। मतलब जब मूल बराबर हो d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कि b बराबर b² - 4ac फार्मूला होता है। जब मूल हमारे क्या होते हैं, 0 जब हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उस टाइम हमारे क्या होते हैं कि b इक्वल टू b² - 4ac होता है। ठीक है, तो हम लोग जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर बराबर होते हैं, मतलब 0 हमारे क्या हो, इक्वल होते हैं, तब यहाँ d = 0 हो जाएगा, यानी b² - 4ac मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये b c किस पर तुलना की जाए, तो हमें पता है, देखो यहाँ तुलना की जाए तो लिखा का 3x² - 12x + k = किससे तुलना होता है, x² + bx और प्लस कैपिटल सी से। ठीक है, इसी प्रकार तुलना तो होता है कि नहीं, कोई द्विघात समीकरण से हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ तुलना किया जाए, देखो तो ये स्क्वायर वाला दो घात वाला है, तो ये स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, देखो 3x² लिखा, स्क्वायर स्क्वायर करने ये इक्वल टू क्या मिल गया, 3 मिल गया। फिर इसी प्रकार हम लोग bx बराबर मिल जाएगा -12x, तो ये b बराबर क्या मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा, और c इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, k दे रखा है। ठीक है, तो हम तुलना करें, अगर नहीं पता तो आप इस प्रकार तुलना होता है, जब भी वहाँ ऑफलाइन कोचिंग में आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, तो हम लोग सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। b² मतलब मैंने स्मॉल वैल्यू लिखे हैं, आप कैपिटल लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ से हम लोग मिल सकता है कि b² - 4ac = 0 जब मूल बराबर हो तब उस कंडीशन के लिए। तो b² करेंगे तो -12 का स्क्वायर करेंगे, -4 ये की जगह वैल्यू रखेंगे 3 मिल जाएगा, c की जगह k मिल जाएगा।
इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि के वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से मिल जाएगा, देखो 12 बटे 44 हो जाएगा, इक्वल टू देखो पक्षांतर करेंगे तो देखो 4 से 12 के मिल जाएगा, तो 12 का नंबर 12 बटे 44, यानी के इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ के इक्वल टू क्या होगा, 12 होना चाहिए। और यहाँ पर तुम लोग 4 दे रखा हो, गलत दे रखा है एक्चुअली, यहाँ पर क्या होना चाहिए, के दे रखा है। ठीक है, राजू में इतना गड़बड़ के रखे हैं। अब इसके बाद में हम लोग हम लोग अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है, कि ये द्विघात समीकरण था के का मान निकालने के लिए। इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अगर इसमें हो सकता है कि आपको एक नंबर टिकने का, तो एक नंबर का जो होता है, जो अतलक उत्तरीय क्वेश्चन होता है, उसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 और 9 और 10 देखते हैं। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि देखो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर सॉरी लिखे नहीं है, तो 7 नहीं है, 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें इसमें गिवन क्या है कि इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड एक त्रिभुज एबीसी बना। देखिए त्रिभुज एबीसी बना है, इसमें आधार क्या हमारा, देखो बीसी हमारा क्या है, आधार है। तो ये बीसी दे रखा है कि समांतर रेखाखंड एक ही हमारा पी क्यू है, पी क्यू खींचा है, जहाँ पर देखो गिवन क्या है कि पी और क्यू, पी क्यू अपान ये दे रखा, पी क्यू अपान बी सी, पी क्यू अपान बी सी का जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/3 हो, तो हमें निकालना है क्या, ए पी अपान देखो ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्या है। ऑप्शन है देखो, ये है 1.2, दूसरा है 1.3, तीसरा है 1.4 और चौथा हमारा 2.3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे किस प्रकार, देखो तो हमें पता है कि ये देखो गिवन है, मतलब कहता है कि समांतर है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पी क्यू जो हमारी लाइन बी सी है वो किसके पहला लगी है, पी क्यू के पहला लगा, मतलब समांतर है। ठीक है, मतलब कि आमने सामने की भुजा है। ठीक है, तो हम लोग समांतर, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण होगा। आज देखो ये बड़ा कोण है, उसमें हम लोग क्या है कि दो एंगल बने हैं, एक तो ये पूरा बना है, एक ए बी सी बना है और ये पी क्यू बना है। ठीक है, दो कोण बने हैं, तो क्या दे रखा है, देखो एक बना हमारा कोण ए बी सी बना है और बराबर है, और एक मिनट एक बना है, और दूसरा कोण जो बना है वो क्या बना, देखिए ये पी क्यू बना। ठीक है, ये पी क्यू बना है। ठीक है, दो कोण दे रखा। अच्छा देखो दोनों कोणों में जो हमारा उभयनिष्ठ जो एंगल है ना, जो कोण है वो केवल यही, देखो पहले वाले में देखो ये बी सी में भी हमारा एंगल यही है, ये बी ए सी का तो ये एंगल उभयनिष्ठ है, मतलब कामन है, जो दोनों में कामन है। और देखो इसमें भी देखो पी क्यू ये में देखो, मतलब ये पी ये क्यू में भी कामन रखा, मतलब दोनों में कोण जो ये जो क्या है, दोनों में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसमें भी इसमें भी कोण दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों ये सेम है। अब हम लोग ये वाली लाइन देखो अगर समांतर है, ये क्या कह रहा है कि पैरेलली है, तो हमें पता है कि ये वाला कोण ये कोण इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये समंगत भुजाएं कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं देखो कोण ये पी, कोण ये तो ये बी सी इक्वल टू क्या होगा, देखो ये पी क्यू के, ये पी क्यू के। ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर पता है कि अगर ऐसा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी ये, और देखो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ये क्यू पी भी बराबर होगा, देखो ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये सी बी फुल वाला कोण ये वाला। ठीक है, इक्वल किसके होगा, इसके इक्वल होगा, मतलब ये कोण ये क्यू पी के इक्वल होगा। अब देखो हमें पता है ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, दोनों में वनिष्ठ है, तो ये एंगल 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 से लिख सकते हैं हम लोग क्या है, जो कोई फॉरम पढ़े क्या है 9th में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो पहला नंबर क्या है कि ए पी अपान देखो ये ए पी अपान, और ठीक है यस ए पी, हमको ए पी और पी बी निकाल, ए पी और पी बी का अनुपात निकालना, पी बी का अनुपात। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देखो ए पी अपान ए सी, ठीक, इक्वल टू ये ए बी, सॉरी ए बी, और ए क्यू अपान गिवन क्या, देखो पी क्यू अपान देखो पी और क्यू अपान बी सी, पी क्यू अपान बी सी के। ठीक है, ये लिख सकते हैं। देखो यहाँ हम लोग लिखेंगे देखो ए पी अपान ए बी, पूरी लाइन ए पी अपान ए बी इक्वल टू जो हो लिखा जाएगा वो पी क्यू और बी सी के इक्वल लिखा जाएगा, क्योंकि एंगल बराबर है, दोनों रेखाखंड एक दूसरे काट रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ए पी इक्वल टू
ठीक है। एक अपान देखो ए बी हमारे किसके इक्वल, देखो ए पी प्लस ए के इक्वल है, बी पी के इक्वल है, तो ए पी प्लस ठीक है बी पी बी बी इक्वल टू पी क्यू क्या है, देखो पी क्यू अपान बी सी का अनुपात रखा है, एक बार अनुपात है 3, कैसे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ से मिल जाएगा देखो 3AP इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, कैसे गुणा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो इधर लाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 3AP लिखा, 3AP लिखा है। अब इधर लाएंगे 3AP माइनस ए पी इक्वल टू क्या बी पी के। अब देखो यहाँ घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2AP इक्वल टू की क्या हो जाएगा, बी पी के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 2AP अपन इक्वल टू बी पी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना है क्या, देखो ए पी और बी पी का अनुपात, मतलब ए अगर रोके जाए यहाँ पर मिल गया 3AP इक्वल टू बी पी मिला है। अब इसको हम लोग डिवाइड यहाँ वन मान के यहाँ लोग भाग करेंगे तो ए पी 3AP अपान बी पी इक्वल टू एक साइड घटा 2 लिखा है, ठीक है, इक्वल टू 1। तो अगर ए पी अपान बी पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ये 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ए पी अनुपाते पी बी क्या लिख सकते हैं, 1 अनुपाते 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अनुपाते 2 लिख सकते हैं। तो यह पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहला वाला इसमें ऑप्शन सही था। अब हम लोग जो अगला है क्वेश्चन नंबर जो इसमें है 9 नंबर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि लंबवत, दूसरा समांतर होती है, और तीसरा है जो ए बी दोनों है, और तीसरा है नानाविध में से कोई नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पता है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है इसमें। तो पहला नंबर कोई ट्रायंगल है। अब कहता है कि दो भुजा कोई स्थिर लाइन जो भुजा है त्रिभुज के दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो दोनों की भुजा के अनुपात में ये कोई ए है, बी है, सॉरी ए बी और सी है, और ये पी है, क्यू है। ठीक है, अब दोनों को कहते हैं बराबर भुजा में अनुपात में विभाजित करें तो तीसरी भुजा की क्या होती है। तो ऑप्शन में बाई जरा थ्योरम थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री, तो बाई थेल्स प्रमेय से क्या होती है, वो समांतर होती है। देखो इसके समांतर कौन होगी, यही तो होगी। ठीक है, तभी तो क्या हो, तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो हम लोग समांतर मार देंगे। ठीक है, और देखो इसमें क्वेश्चन नंबर गिवन है 10 नंबर में, इसके पास अनसॉल्व होगा तो उसके पास देखता होगा, मतलब देखेगा कि बिंदु तथा को मिलाने वाली रेखा के मध्य के निर्देशांक, देखो तथा लागे, तथा के बीच में कोई निर्देशांक होना चाहिए। इसमें देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन टाइपिंग करने में मिस हुआ, कोई जो पॉइंट होना चाहिए, तो बिंदु देखा है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, और पहला नंबर का इसमें भी फिर ऑप्शन भी नहीं लिखे, ये और बी सी और डी कोई ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं कि कौन ऑप्शन मतलब सही है, मतलब ऑप्शन में क्या क्या है। तो क्वेश्चन में मतलब मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में कोई यहाँ पर बिंदु दे रखा है 2, 3 इस प्रकार देना चाहिए, फिर तथा लिखा रहना चाहिए, फिर 5, कुछ इस प्रकार लिखा होना चाहिए। तो फिर कहता है कि मध्य का बिंदु संज्ञा आती है, तो ठीक है, तो मध्य का x1 प्लस x2/2 हो जाता है। ठीक है, और फिर y1 प्लस y2/2 हो जाना चाहिए। उसके बाद में ये मध्य बिंदु का फार्मूला हो जाएगा, इसमें कुछ सॉल्व किया जाता है, मतलब इसमें नहीं दे रखा। ठीक है, तो नहीं दे रखा इसलिए कोई ऑप्शन में भी नहीं दे रखा कि कौन। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 10 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, वो भी हमारा इसमें देखो नहीं दे रखा, कहता है बिंदु एक सच की दूरी क्या होगी। अब बताओ बिंदु, क्वेश्चन नंबर 11 में तो लिखा है कि एक सच की बिंदु की दूरी बताओ, तो कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि एक सच पर, फिर किसमें ऑप्शन दे रखा, कहता है 1 इकाई है कि 3 इकाई है कि 4 इकाई है कि फिर 5 इकाई है। ठीक है, तो इसमें दे रखा पॉइंट तो दे रखा है, इसमें लिखा होना चाहिए कि बिंदु एक सच की दूरी बताए, कोई 5 दे रखा, गिनती दे रखा, उसको प्रश्न में देना चाहिए, तो एक सच की डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, मैं लिखा है या तो गलत मतलब लिख नहीं गया प्रिंट करने में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो पार्ट नंबर हमारा क्या होगा, 3 होगा, और ये हमारा क्या हुआ, इसमें समांतर होगी बाई थेल्स प्रमेय से अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग अब पार्ट नंबर 3 देखेंगे उसमें।